ज्ञान अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट की जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, गणित। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि गणित में 100 में से 100 लाना मुश्किल नहीं है। आज हम इसी का रास्ता समझेंगे, एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ डर खत्म करेगा बल्कि आपको इस खेल का मास्टर बना देगा। ये देखिए, क्या ये जाना पहचाना सा लग रहा है? सवाल सामने है, दिमाग खाली है और एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ये एहसास बहुत आम है, खासकर तब जब कोई सवाल बीच में अटक जाता है और लगता है कि बस अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। चलिए, इस सोच को बदलने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक राजा और 2 कैदियों की, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। जब राजा ने उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो पहले कैदी ने तो हार मान ली, उसे लगा अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे कैदी ने एक बहुत ही अजीब सी इच्छा रखी। उसने कहा, मुझे फांसी कल देना, आज नहीं, बस एक और दिन। उसकी इस बात पर सब हंसे, भला एक दिन और जी लेने से क्या बदल जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात राज्य में तख्ता पलट हो गया और नए राजा ने सभी कैदियों को आजाद कर दिया। सोचिए, सिर्फ एक दिन की उम्मीद ने उसकी जान बचा ली। तो भाई, इस कहानी का गणित से क्या लेना देना है? सच कहूं तो सब कुछ। उस कैदी की एक और दिन वाली उम्मीद ही वो सोच है जो हमें गणित में चाहिए। जब कोई सवाल नामुमकिन लगे तो बस यही सोचना है, चलो बस एक और सवाल, एक और कोशिश। और यही सोच, यही उम्मीद हमारी नींव है। तो चलिए अब उन 5 प्रैक्टिकल कदमों को देखते हैं जो इसी सोच पर बने हैं और गणित के डर को हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से निकाल देंगे। हमारा सबसे पहला कदम है उस कैदी वाली उम्मीद को अपने अंदर जिंदा रखना। देखिए, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ट्रिक तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अंदर से ये तय न कर लें कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे सवाल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब आते हैं हमारी दूसरी और बहुत ही मजेदार स्ट्रैटेजी पर। अच्छा, जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने स्कूल जाने का रास्ता रटा है? नहीं ना। आप रोज उस रास्ते से गुजरते हैं, उसे देखते हैं और वो अपने आप बिना किसी मेहनत के आपके दिमाग में छप जाता है। गणित के फॉर्मूले भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। यहाँ देखिए, गलत तरीका है फॉर्मूलों को रटना और सही तरीका हल किए हुए सवालों को देखना। जब आप सवालों को बार बार हल होते हुए देखते हैं तो फॉर्मूले खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक उसी स्कूल के रास्ते की तरह। तो क्या होता है जब कोई सवाल हमसे गलत हो जाता है? ज्यादातर लोग बस उसका सल्यूशन या हल देखते हैं और अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। लेकिन यहीं पर हम एक बहुत शक्तिशाली तरीका अपनाएंगे जिसे कहते हैं डीप प्रैक्टिस या गहन अभ्यास। ये 3 स्टेप की प्रक्रिया ही असली गेम चेंजर है। पहला, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती करिए। दूसरा, पता लगाइए कि गलती हुई क्यों, क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सॉल्यूशन देखने के बाद उसे बंद करके उसी सवाल को दोबारा शुरू से हल कीजिए। यही वो पल है जब आपका दिमाग असल में सीखता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। चलिए अब इस प्रैक्टिस को और भी ज्यादा असरदार बनाते हैं। ये स्मार्ट वर्क करने के बारे में है ताकि कम समय में ज्यादा सीखा जा सके। सबसे पहली चीज, गणित को अपनी रोज की जिंदगी में ले आइए। दुकान पर हिसाब लगाना हो या क्रिकेट मैच का रन रेट, कैलकुलेटर को साइड रखिए और दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आपका दिमाग एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही तेज होगा। दूसरा, किसी एक तरह के कितने सवाल हल करने चाहिए? 10, 20, 50? नहीं, जवाब है सिर्फ 2। जी हाँ, सिर्फ 2। बात को समझिए, एक ही जैसे 10 सवाल करना सीखना नहीं होता, वो सिर्फ दोहराना होता है। असली सीख तब मिलती है जब आप 2 सवाल करके एक नए तरह के सवाल पर जाते हैं। यही आपके दिमाग को चुनौती देता है और उसे तेजी से सिखाता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, परीक्षा। आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन अगर परीक्षा हॉल में आपकी रणनीति सही नहीं है तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, पूरा पेपर एक साथ पढ़ लेना। गणित में ऐसा कभी मत कीजिए। अगर शुरू में ही कोई मुश्किल सवाल दिख गया तो वो आपके दिमाग पर एक अनजाना दबाव बना देगा, जिससे आप आसान सवालों में भी सिली मिस्टेक्स कर देंगे। सही तरीका है, सवाल नंबर 1 से शुरू करें, फिर 2, फिर 3, एक-एक करके आगे बढ़ें।
अंत में ये सारे तरीके, सारी रणनीतियां घूम फिरकर उसी एक बात पर वापस आती हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। वो कैदी वाली सोच, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बस एक के बाद एक सवाल हल करते रहने का फैसला है। तो सार ये है, गणित सिर्फ फॉर्मूलों का नहीं बल्कि सही सोच और सही रणनीति का खेल है। तो अब जाते जाते बस एक सवाल खुद से पूछना है, आज वो कौन सा सवाल है जिसे आप एक और बार हल करने की कोशिश करेंगे?